Morning everyone. Today our topic is orbitals and quantum number. ऑर्बिटल्स हमने किया है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग ऑर्बिटल में रहते हैं, रोटेट करते हैं। तो उसमें उसके ऑर्बिटल्स जो हैं उनके अलग अलग ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर। क्वालिटेटिवली दीज ऑर्बिटल जो हैं हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, कि उनका डिफरेंट साइज है, शेप अलग अलग है, ओरिएंटेशन अलग अलग है। ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। अगर ऑर्बिटल पास में है बिल्कुल न्यूक्लियस के, से 1 की हम अगर बात कर रही हैं, तो उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का चांस ज़्यादा हो जाता है कि न्यूक्लियस के पास हो। सिमिलरली शेप एंड ओरिएंटेशन मीन probability of finding the electron along the certain direction। अगर ये स्फेरिकल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एटम के पास इस शेप में होंगे। कई बार क्या है, वो डम्बल इस तरह से शेप होती है, तो उसका एक्सिस, किस एक्सिस में आपके इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड करने की ज़्यादा हो जाती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर उसी तरह से है जिस तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपना नेम या अपना एड्रेस बताओ, तो आप अपने घर अपना नाम एड्रेस किस तरह से बताओगे। सपोज मी ज्योति, डॉटर ऑफ अर्जुन सिंह, हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस, इस तरह से, ताकि जो किसी को प्रॉपर इजली पता लग सके। सेम वे क्वांटम नंबर उसी तरह से हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बताते हैं। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं जिन्हें हम NLM से डिनोट करते हैं, और चौथा होता है जो हमें उसकी स्पिन के बारे में बताता है। सबसे पहला क्वांटम नंबर n, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कोई भी हो सकती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमिन क्या करता है, साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के साइज़ के बारे में और उसकी एनर्जी के बारे में हमें बताता है। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की तरह भी एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड ओनली ऑन n, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 या 2 3। तो उसमें से भी अगर 1 2 लिथियम 2 पॉजिटिव है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसमें भी क्या रह गया, 1। The principal quantum number also identifies the shell। shell का भी identification करता है। With the increase in the value of n, the number of allowed orbitals increases and are given by n square। All the orbitals of a value of n constitute single shell of atom। अगर n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो शेल कौन सा हो जाएगा, KLMN। इस तरह से साइज ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन क्वांटम नंबर। जैसे जैसे आपका क्वांटम नंबर 1 बढ़ता जाएगा, तो वो दिस मीन्स अगर 1 है तो ये है, 2 है तो ये है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे उनका साइज जो है बढ़ता जाएगा। सिंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग अवे द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। सेकेंड वन इज एज़िमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम L से डिटरमिन करते हैं। ये क्या है, ऑर्बिटल की एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें बताता है। उसकी 3 डायमेंशनल शेप क्या है, गिवन वैल्यू ऑफ n की L कैन हैव
n values ranging from 0 to n minus 1. That is, for a given value of n, the possible value of L are L is equal to 0, 1, 2, n minus 1. अगर 1 है तो उसी तरह अगर 1 है तो 0 होगी या 1 होगी. For example, when n is equal to 1, value of L is only 0. ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. फॉर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 एंड 1. n की वैल्यू 3 है तो पॉसिबल L की वैल्यूज क्या होंगी, 0, 1 एंड 2. इन्हें जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, सब शेल्स या सब लेवल्स. जो प्रिंसिपल शेल है इक्वल टू वैल्यूज की n है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट शेल n is equal to 1, there is only one subshell which correspond to L is equal to 0. Detail we will discuss in live class. Third one is magnetic quantum number m, जो आपको क्या बताता है, उसकी स्पेशल ओरिएंटेशन ऑर्बिटल की क्या है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2l प्लस 1. अगर l की वैल्यू 1 है तो 2l प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 1 3. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. और वो वैल्यू क्या होगी, माइनस से लेके प्लस वैल्यू तक. ठीक है, डिटेल विल डिस्कस इन लाइव क्लास. और जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर रह जाता है वो आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में, उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. डिटेल ऑफ क्वांटम नंबर्स विल डिस्कस इन अवर लाइव क्लास एट 10 o'clock.